हम इस वक्त 2025 में सांस ले रहे हैं। रिकोडिक प्रोजेक्ट 2028 से पहले आमदन देने के काबिल नहीं होना, बकौल मोहम्मद औरंगजेब साहब के। इस वक्त पूरी सिविल और मिलिट्री क़यादत के पास पाकिस्तान के माशी मसाइल हल करने का एक ही नुस्खा है, रिकोडिक प्रोजेक्ट। और इसी तरह के और बहुत से ज़ेर ज़मीन ख़जाने जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जिनसे नवाज रखा है, जिन पर अभी काम शुरू भी नहीं हुआ। अमेरिका से बात जारी है, चीन से बात जारी है, और पता नहीं किस किस से बात जारी है। हमारी ख्वाहिश है कि कोई सऊदी, कोई चीनी, कोई अमरीकी आ जाए और इन ख़जानों को खो दे और 50-60% खुद ले जाए और 40-50% हमें दे जाए, और फिर हम बलोचों को, जिनकी ज़मीन से ये सब कुछ निकलेगा, कुछ ना दें, सब का सब कुछ इस्लामाबाद और रावलपिंडी ले जाए और इस तरह पाकिस्तान अमीर हो जाए। ये मुल्क को ठीक करने का फार्मूला अछूता है, कम से कम हमारी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। वो दौर जब अरबों के पास तेल निकला था तो दुनिया में इतनी तेल की बहुतात थी नहीं, और दुनिया नई नई इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ गई थी। नया नया पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रेवोल्यूशन आया था, और ऊपर से अरबों के पास तेल की दौलत निकल आई, और निकली भी बेहिसाब। और पूरी दुनिया का एक एक बच्चा आज मोटरसाइकिल चला रहा है। चुनांचे तेल का जो कंज्यूमर है वो पूरी दुनिया का हर इंसान बना हुआ है। इसके बरक्स जो रेयर अर्थ हमारे पास से निकलेंगी, वो चंद फैक्ट्रियां जो लिथियम बैटरियां बनाती हैं या इस तरह के जो दीगर हाईटेक प्रोडक्ट्स बनाती हैं, कोई जहाज़ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, उन लोगों को इन रेयर अर्थ्स की ज़रूरत होगी। बिल्कुल ये कीमती चीज़ें हैं। हाँ, सोना, कॉपर वगैरह बिल्कुल हर जगह बिक सकता है, लेकिन एक तो वो बचे बचे की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि जब कभी वो निकलेगा उसमें अभी 8-10 साल पड़े हैं, और जो रिकोडेक का मुआहदा हम कर चुके हैं उसके तहत तकरीबन 60-65%, बल्कि ये 70 ही बन जाना है, ये इस कंपनी ने ले जाना है, और 30% पाकिस्तान के हाथ में आना है। उस 30% से कितनी की दौलत आ जाएगी हमारे पास कि हमारे सारे दलिदर दूर हो जाएंगे। बिल्कुल ख्वाबों में और एक फ़र्जी दुनिया में शहबाज हुकूमत ने रहना शुरू कर दिया है। सिक्योरिटी की सिचुएशन अच्छी नहीं है, बलोचों के साथ आपकी लड़ाई चल रही है, पठानों के साथ आपकी लड़ाई चल रही है, मगरबी बॉर्डर भी अब महफूज नहीं है, वहाँ पर अफ़गानों के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। इस सारी सूरत हाल में कब इन्वेस्टमेंट आएगी, कब यहाँ कानकुनी शुरू होगी, कब यहाँ से रेयर अर्थ्स निकलेंगी, और कब पाकिस्तान अमीर होगा, ये बच्चों वाली बात है कि जब तक ये सब कुछ हो नहीं जाएगा तब तक हम इक़्तिदार से चिमटे रहेंगे और इसी तरह मुखालिफिन को मारते रहेंगे और इसी तरह मज़ीद पावर ग्रैब करते रहेंगे। ऐसे मुल्क नहीं चलेगा, ऐसे कुछ भी नहीं चलेगा। सिर्फ आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और लोगों को फ्रस्ट्रेट करके कोई सख्त किस्म का इक़दाम सरकार के ख़िलाफ़ उठाने पर मजबूर करेंगे। और ये 2028-29 में जब इलेक्शन है उस वक़्त तो रेकोडेक का प्रोजेक्ट सिर्फ मैच्योर होना है, जिसको शुरू हुए 10-15 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है। और जो नए प्रोजेक्ट अब शुरू होने हैं, जो अभी जिनकी खुदाई भी नहीं शुरू हुई, एक ईंट भी नहीं खोदी गई, वो इतना कुछ उनमें से निकल भी आएगा और वो फिर बिकना भी शुरू हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में, और हम उससे अमीर भी हो जाएंगे। इस बात में अभी मज़ीद 15-20 साल का अरसा चाहिए। और आप लोग समझ रहे हैं कि अब ये पाकिस्तान में आमरीत नाफिज है, जब तक ये सब कुछ हो नहीं जाएगा आप इसी तरह इक़्तिदार से चिमटे रहेंगे और इसी तरह इंसानी हकूक़ को गसब करते रहेंगे, इसी तरह बलोचों को, पठानों को, पीटीआई को और हर उस तनकीदी आवाज़ को गला घोंटते रहेंगे। तो उस वक़्त तक आपका गुजारा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकेगा, ये कंपनी नहीं चलेगी।